नमस्कार, फिफ्थ पिलर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड का नाम है शीला जी की दिल्ली, क्या खोया क्या पाया। आपको याद होगा, एक आंदोलन चला था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। 2011 से चालू हुआ था, 2013 तक आते-आते दिल्ली वासियों ने सरकार बदल दी। दिल्ली वासियों को यकीन था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक ऐसा आंदोलन है जो करप्शन को जड़ से निकाल के फेंकेगा। आज की क्या स्थिति है? उसी आंदोलन से जन्मी एक पार्टी जो दिल्ली को सुधारने आई थी, उसी के नेता आज करप्शन में फंसे हुए हैं। जो उस पार्टी के नेता हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो 50 करोड़ से ऊपर की लागत से बने हुए अपने एक नए आलीशान महल में रह रहे हैं। वो अपने आलीशान महल में रहते हैं और हमको चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं विधानसभा से। चौथी पास राजा की कहानी तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन भी सुना सकता है। उसके लिए हमको मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है, और हमारे प्रतिनिधियों को ये समझना चाहिए कि हमने स्टैंड अप कॉमेडियंस को नहीं चुना है। हमने नेताओं को चुना है जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं। पर ये आपको भी समझना पड़ेगा, ये जो स्टैंड अप कॉमेडी आजकल विधानसभा में, रैलियों में चल रही है, तो ये मजाक हो किसके साथ रहा है? ये मजाक तो असल में आपके साथ हो रहा है। आप ही ने चुना है, आपके ही प्रतिनिधि हैं, और वो आप ही के साथ अब खिलवाड़ कर रहे हैं। देख लेते हैं उनके खिलवाड़ का नतीजा क्या हुआ है। 10 साल हो गए हैं, 2013 से 2023 तक, और कुछ तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। एक होगा बेरोजगारी, एक होगा मेट्रो निर्माण, और एक होगा हरित आवरण यानी ग्रीन कवर। सबसे पहले बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। बेरोजगारी में 1999 में जब शीला जी ने सरकार संभाली थी, तो बेरोजगारी दिल्ली में 12% थी। 1999 से 2013 तक आते आते 12% से घट के बेरोजगारी हो गई 4%। सरकार चेंज हुई। सरकार चेंज होने के बाद नई सरकार आई। 2017-18 तक पहुंचते पहुंचते बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़कर हो गई 9%। 2018-19 में पहुंचे, बेरोजगारी हो गई 10%। जनवरी 2020 तक आते आते बेरोजगारी की दर है 20%। 20% मतलब 5 में से 1 आदमी के पास जॉब नहीं है, उसके पास कुछ काम नहीं है। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जोक्स अच्छे चल रहे हैं, मजाक बढ़िया चल रहा है, विधानसभा में कॉमेडी बढ़िया चलती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा मज़ा आता है। अब दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, ग्रीन कवर यानी हरित आवरण। हरित आवरण मतलब आपके शहर में पेड़ और हरियाली शहर का कितना वर्ग किलोमीटर कवर करता है। 1999 में ये था 88 किलोमीटर, जो 2013 तक आते आते हो गया 310 स्क्वायर किलोमीटर यानी 310 वर्ग किलोमीटर। उसके आगे जब हम बढ़े, सरकार बदली, नई सरकार आई, उससे बहुत अपेक्षा थी हमको। उसने क्या किया, 2015 में जो हरित आवरण था, जो ग्रीन कवर था, वो बढ़ा तो नहीं, घट ज़रूर गया, और हम पहुंच गए 305 वर्ग किलोमीटर पे। 2 साल और 2017 पहुंचे, हरित आवरण बढ़ा, पर 1 किलोमीटर बढ़ा और हुआ 306। ये अभी भी 2013 से कम था। उसके बाद 2 साल में हम और पहुंचे 2019। 2019 में ये हो गया 320 वर्ग किलोमीटर, यानी 2013 से लेके 2019 6 साल निकल गए, और हरित आवरण ग्रीन कवर सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। और इसका नतीजा सबके सामने है। दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और हर साल हमें रहने में दिक्कतें आ रही हैं। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जिसका नाम है मेट्रो। 2001 में पहले फेज़ में करीब 65 किलोमीटर की मेट्रो लाइन डाली गई। 2005 में हम दूसरे फेज़ में जब पहुंचे, तो दिल्ली में 107 किलोमीटर और दिल्ली एनसीआर में 123 किलोमीटर की लाइन डाली गई। 2012 में हम तीसरे फेज़ में पहुंचे, जिसमें दिल्ली में 103 किलोमीटर और एनसीआर में 37 किलोमीटर की लाइन डाली गई। 2013 में चौथा फेज़ पूरी तरीके से प्लान था और उसका काम चालू करना था। वो काम चालू नहीं हुआ। कब तक चालू नहीं हुआ? 2021 तक। और आज हम 2023 में बैठे हैं। वो 2013 का बना हुआ प्लान आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका कार्य अभी भी प्रगति पे है। यानी 2013 से 2023 हो गए और मेट्रो की लाइन्स में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। मेट्रो, आप सबको पता है, हमारी डेली लाइफ, हमारी रोज़ की ज़िंदगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, पर उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। इसके बहुत सारे असर हैं। पोल्यूशन पे असर है, इसका आपकी रोज़ की ज़िंदगी के आने जाने पे असर है, इसका आपके स्ट्रेस लेवल पे असर है, क्योंकि आप अगर मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, आप ट्रैफिक में नहीं जाते हैं, आप मेंटली थोड़ा स्टेबल रहते हैं, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ रहते हैं। पर इस पे तो कुछ काम हुआ नहीं, और आज भी 2013 से लेके 2023 तक शीला जी के जाने के बाद
ऑपरेशनली 0 किलोमीटर बढ़ाया है मेट्रो का काम। इसको मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, दिल्ली जो आज हम रह रहे हैं, जिस दिल्ली की हमने कल्पना की है, जिस दिल्ली में हम रोज़ की ज़िंदगी अपनी बिताते हैं, ये हमको शीला जी ने बना के दी। उसके बाद विज्ञापन तो बड़े हुए, स्कूलों की सुविधाओं के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है। आप उसको सुन सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं स्कूल में भी कितना काम हो, उसकी सच्चाई क्या है। हर बार इलेक्शन होता है, हर बार यमुना जी की याद आ जाती है सबको, यमुना जी की सफाई करेंगे, पर कुछ होता नहीं है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया ही है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की क्या दशा रही है पिछले 10 सालों में। अब सरकार बनती कैसे? सरकार तो हम ही चुनते हैं, तो हम जिस सरकार को चुनेंगे हमको वैसे ही काम मिलेगा। हमने शीला जी को चुना था, शीला जी ने काम किया, दिल्ली को आगे बढ़ाया। हमने नई सरकार चुनी, वो आपको एंटरटेनमेंट देते हैं, वो आपको विधानसभा में चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं, आपको रैलियों में चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं। हर बार मोदी जी के ऊपर बात आ जाती है कि सेंटर हमको काम नहीं करने देता है। सेंटर पहले भी था, पहले भी शीला जी ने वाजपेयी जी के टाइम पे काम किया था। अब आप खुद सोच लीजिए, ये मजाक हो किसके साथ रहा है? मजाक करने वाले तो अपने आलीशान घरों में रह रहे हैं, वोट्स लेने आते हैं और फिर अपने खुद के कामों में बिजी हो जाते हैं। आप भी हर इलेक्शन के बाद अपने खुद के रोज़ के काम में, अपने रोज़ की लाइफ में बिजी हो जाते हैं। गड्ढा आता है, गड्ढे को आज फांद के निकल गए, आज का मेरा काम हो गया, कल दोबारा आएगा, कल दोबारा फांद के निकल जाएंगे, पर कोई ये नहीं पूछता कि गड्ढा भरा क्यों नहीं। तो इस मानसिकता को हमको ज़रूर बदलना पड़ेगा, जहाँ पे हम अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछें और अपने प्रतिनिधियों से प्रगति का एक अपेक्षा रखें। हमको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको ऐसे नेता चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहें, या हमें वो नेता चाहिए जो काम करके दिखे। हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको वो नेता चाहिए जो हमारे सामने आके अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहें, या वो नेता चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम सुन के उसका सोल्यूशन निकालें। शीला जी तो जितना काम कर सकती थी वो करके चली गई, उन्होंने दिल्ली को एक स्तर तक पहुंचाया, पर शायद हम उनके काम की कदर नहीं कर पाए जब तक वो जीवित थी। आज हर एक दिल्ली का व्यक्ति उनके काम की प्रशंसा करता है और मानता है कि दिल्ली आज जिस स्थिति में है वो उन्हीं की देन है। शीला जी की दिल्ली सीरीज़ में हम और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप श्री संदीप दीक्षित जी के ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी सच्चाई मिलेगी। वहाँ आपको बहुत सारा डेटा ओरिएंटेड तथ्य के आधार पे जानकारी मिलेगी। न्यूज़ मीडिया चैनल्स आपको ये सब पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो दिखाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। और अगर आपको खुद समझना है, आपको खुद जागरूक होना है, तो आपको खुद जानकारी निकालनी पड़ेगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।